सीयूईटी यूजी 2024 का कंपटीशन इस बार बहुत हाई लेवल का होने वाला है। रिसेंटली गाइस मेरे कमेंट सेक्शन के ऊपर मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट्स देखने लगे जहां पर बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बोल रही हैं कि इस बार सीयूईटी यूजी 2024 के अंदर 25 से 26 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। सिर्फ एक ही कमेंट नहीं बट इस तरीके के अनेकों कमेंट्स देखने को मिले जहां पर बच्चे बोल रहे हैं कि भैया कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, कई सारे बड़े बड़े चैनल्स कोट कर रहे हैं कि इस साल 25 से 26 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। तो क्या भैया इस बढ़ते कंपटीशन की वजह से हमारा डिफिकल्टी लेवल भी हाई होने वाला है? बहुत डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कंपटीशन का एग्जैक्ट डेटा बताने वाला हूं, आप सभी की डिफिकल्टी लेवल का एक्यूरेट डेटा बताने वाला हूं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को गाइस रीजन भी बताने वाला हूं ऑफ योर फेलियर इन सीयूईटी यूजी 2024। एंड गाइस अगर आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए कोई मॉक टेस्ट बुक की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन के बारे में। किरण पब्लिकेशन ने हर एक स्ट्रीम के लिए मॉक टेस्ट बुक रिलीज करी है, दैट टू बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही बुक में एमसीक्यूज कवर्ड है। आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ओएमआर शीट मिल जाएगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं ओपन करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का कार्ड मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन मॉक एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इंडेक्स की तो आप सभी को इंडेक्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप सभी जरूर जाके किरण पब्लिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइस मैंने आप सभी के कमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये खुद भी पता किया कि ऐसा बच्चे क्यों बोल रहे हैं और कहां से पढ़ के बोल रहे हैं कि 25 से 26 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। ना मैंने भी गाइस इसको लेके चेकआउट किया, थोड़ा सर्च करने लगा मैं गूगल के ऊपर, साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर कि कौन इसके बारे में बात कर रहा है। ना अनेकों वेबसाइट्स और साथ ही साथ अनेकों बड़े चैनल मुझे देखने को मिले जिन्होंने ये नंबर कोट किया है कि इस साल आप सभी को 25 से 26 लाख बच्चे सीयूटी के अंदर देखने को मिलेंगे। सो इसका जो रीजन मुझे जानने को मिला ये बड़ा ही वैलिड रीजन जानने को मिला, क्योंकि इस साल बड़े बड़े नीट और जेई के चैनल्स और इस बार खुद ही नीट और जेई के बच्चे सीयूटी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं सीयूटी को एज अ गुड बैकअप कंसीडर करके। तो इस साल आप सभी को बहुत हाई नंबर्स के अंदर नीट के बच्चे साथ ही साथ जेई के बच्चे सीयूटी के अंदर अप्लाई करते हुए देखने को मिलेंगे। और यही नहीं बट इस साल आप सभी को 2022 और 2023 के लाखों ड्रॉपर्स भी सीयूटी के अंदर अप्लाई करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो पहले नंबर एक सीट पर 4 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता था इस साल ये बढ़कर एक सीट पर 8 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विद देयर आंसर की आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी है, लिंक पिन्ड कमेंट्स में जाके आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करके पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ वेटेज शीट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत ही जल्द आप सभी को मिलने वाली है, जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका हर एक चैप्टर की वेटेज क्या है। साथ ही साथ यार मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी की वीडियो अभी अपलोड करी है। मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियोस हर दिन या हर हफ्ते में नहीं आती है। बेसिकली 90 डेज पहले स्ट्रैटेजी आई थी, अब 60 डेज पहले स्ट्रैटेजी आ रही है, फिर 30 डेज बाद आपके लिए वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको अप्रैल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, इसको जरूर जाके चेकआउट करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप सभी की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, आपके लिए सॉल्यूशंस बनाने में बहुत टाइम दिया जाता है इस तरीके की स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाने में। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू चेक इट आउट। नाउ गाइस अगर मैं आप सभी के साथ एक्चुअल डेटा की बात करूं तो 2022 के अंदर 9.6 लाख बच्चे सीयूईटी के अंदर एक्चुअल में अपीयर हुए थे। ये मैं आप सभी को ये वो नंबर नहीं बता रहा हूं कि कितने बच्चों ने फिल किया था, फिल करने का जो नंबर है ये तो और भी ज्यादा है फॉर्म फिल करने का, बट अपीयर कितने हुए थे? अपीयर इतने लाख बच्चे हुए थे। अगर मैं 2023 की बात करूं तो फॉर्म फिल तो अनेकों बच्चों ने किया था, लेकिन अपीयर असल में 11 लाख बच्चे हुए थे। इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सभी को 25 लाख बच्चे देखने को मिलेंगे जो फॉर्म फिल करेंगे। बट मैं असल बात अगर आपको बताऊं ना तो ये 25 लाख नंबर नहीं होने वाला है। असल में जो अपीयर होंगे बच्चे ये इस साल आप सभी को कुछ 16 से 17 लाख के बीच में देखने को मिलेंगे। नाउ भैया क्या हमें इस नंबर से डरना चाहिए? तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। नाउ गाइस ऑनेस्टली अगर मैं आप सभी को बोलूं ना तो ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स आप सभी को देखने को मिलते हैं ये बेसिकली आप सभी के माइंड के अंदर एक इल्यूजनरी फियर क्रिएट कर देते हैं कि यार ये जो 16 लाख बच्चे हैं ना ये भी मेरी तरह 7-8 घंटे पढ़ रहे होंगे, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ये डर लगता है कि यार इस सीट के ऊपर जहां पर मुझे बैठना चाहिए वहां पर कोई और बच्चा जाकर बैठ जाएगा मुझसे ज्यादा मेहनत करके। ना ऑब्वियसली बात है अगर कोई बच्चा आपसे ज्यादा मेहनत करेगा वो डिजर्वेबल है उस सीट के लिए, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आप सभी को बताऊं ना तो ये 16 लाख बच्चे ये एक्चुअल नंबर नहीं है आप सभी के कंपटीशन का। इसमें से ज्यादातर बच्चे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं नीट और जेई के बारे में बताऊं तो ये ज्यादातर बच्चे बीएससी कोर्सेज को टारगेट करेंगे और ये ज्यादातर बच्चे इतने सीयूटी की तरफ सीरियस नहीं होंगे, बिकॉज ये नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए सीयूटी सिर्फ और सिर्फ एज अ बैकअप काम करेगा। मेन हार्डवर्क इन सभी स्टूडेंट्स का लग रहा होगा नीट और जेई एग्जामिनेशन के लिए। नाउ गाइस ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं ना तो आप में से 90% फर्स्ट टाइमर्स भी बिल्कुल ही नॉन सीरियस की कैटेगरी में आते हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सोच रखा है कि यार मैं अप्रैल के महीने में पढ़ाई करूंगा,
देखो यार, डेफिनेटली अप्रैल के महीने में भी क्रैक हो जाएगा, बट उस समय पर आपको कई सारी चीजों की पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड इवन अप्रैल के महीने में भी ज्यादातर बच्चे इतना कोई सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हैं, सब सोशल मीडिया देखते हैं। बट मई का जब महीना आता है, एग्जाम के 2 हफ्ते पहले ज्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट्स एकदम से एक्टिव होते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बोलूं ना, आप जो सीरियस व्यूअर्स मुझे देख रहे हो, आप सीरियस स्टूडेंट्स को ये 16 लाख का नंबर देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस से नहीं हिलाना है। आपका एक्चुअल जो कंपटीशन है ये कुछ 4 से 5,000 सीरियस स्टूडेंट्स के साथ है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, जेई, नीट एंड इस तरीके के बड़े एग्जाम्स के अंदर कुछ इतने ही सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन रात कंपटीशन प्लस बोर्ड्स की तैयारी करते हैं। तो असल कंपटीशन 5,000 बच्चों से है, ना कि ये 16 लाख का कंपटीशन से। 16 लाख का कंपटीशन दिमाग से हटाओ, एक्चुअल कंपटीशन ये है। नाउ गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन सी लाइन मैंने एक बढ़िया टीचर से सुनी थी, जिन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपना 10 मिनट भी मोबाइल के ऊपर स्क्रोल्स में या रील्स में वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपसे ऊपर 100 बच्चे जा चुके हैं, आपसे ऊपर 100 बच्चों की रैंक चली गई है। तो ये सोचते हैं ना जब आप, तो आपका 10 मिनट भी आपको बहुत कीमती लगता है। तो ये कोट जरूर याद रखिएगा। और बिलीव मी, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है 16 लाख, आपका एक्चुअल कंपटीशन बस इतने ही बच्चों से होता है। सो आई होप गाइस, मैंने आप सभी का ये जो कंपटीशन का डर होता है इसको कम किया होगा। नाउ अब मैं गाइस आप सभी का ना ये जो डिफिकल्टी लेवल को लेकर डर है ये भी क्लियर करना चाहूंगा। नाउ गाइस, 2022 और 2023 के पेपर्स यार मैंने जैसे आपको बताया, मैं डेली बेसिस पर एनालाइज करता हूं। ऑलमोस्ट 15 से 16 पेपर्स मेरे पास इस समय पर सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जिसको मैं डेली बेसिस पर एनालाइज करके आगे जाके आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। नाउ गाइस, जब मैं एनालाइज करता हूं ना, तो एनालिसिस करते समय ये देखने को मिलता है कि साइंस के बच्चों के लिए जो पेपर है ये थोड़ा सा टफ ही बनाया जाता है। अभी तक ज्यादातर साइंस के पेपर्स में मुझे इतना इजी लेवल के पेपर्स या इजी लेवल के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स का डेफिनेटली पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में आता है। अगर मैं बात करूं हमारे ह्यूमैनिटीज बच्चों का, तो ह्यूमैनिटीज बच्चों का पेपर भी कोई इजी नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। एंड इतना इजी जो पेपर आपको बोला जाता है ना कि बड़ा ही इजी पेपर आएगा, तब भी मैं उन बच्चों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतना इजी पेपर आता है तो सभी बच्चे 780 प्लस क्यों नहीं ला पाते? क्यों इतने सारे बच्चे होते हैं तो 600, 650, 700 की कैटेगरी पर रुक जाते हैं? रीजन है इस चीज का, क्योंकि हमारे दिमाग में जब ये बस जाता है ना कि बहुत इजी पेपर आता है, तब हमारे साथ ये होता है कि हम बड़ा ही कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं। इसके बारे में आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले ये डिफिकल्टी लेवल आपका क्लियर कर देता हूं। सो ये हमारा स्ट्रीम वाइज डिफिकल्टी लेवल रहता है, और ये जो डिफिकल्टी लेवल है जो मैंने आपको बताया है, ये सक्सेस रेट जान के भी जस्टिफाइबल है। साइंस के बच्चों में इतने बच्चे ही होते हैं जो 100 परसेंटाइल ला पाते हैं, इतने बच्चे होते हैं जो 100 परसेंटाइल ला पाते हैं, और इतने बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज में जो 100 परसेंटाइल तक पहुंच पाते हैं। नाउ ये है आप सभी का एक्चुअल डेटा डिफिकल्टी लेवल का। साइंस से टफ आता है, साइंस के बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है। कॉमर्स के बच्चों का पेपर इजी टू मॉडरेट आता है। कई बच्चे कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से मार्क्स डाउन चले जाते हैं। सो इन चीजों का ध्यान रखिए। सो गाइस, आई होप मैंने आपका डिफिकल्टी लेवल के जो डाउट है इसको भी क्लियर किया होगा। बिलीव मी, पेपर कोई भी डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, आप सभी का पेपर जो है इजी आएगा। साइंस के बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ गाइस, इजी पेपर आने के बावजूद भी बच्चे क्यों कम मार्क्स लाते हैं ये मैं अब आप सभी को बताता हूं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज बड़ा ही कैजुअल एटीट्यूड रखना सीयूटी की तरफ। जेई, नीट के बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, बोर्ड्स की तैयारी 1 महीने पहले करते हैं और फिर जाके कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। बट सीयूटी में अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स के बीच में, इसीलिए ज्यादातर बच्चे सिर्फ 1 महीने के अंदर सीयूटी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशरफुल मंथ होता है, इसीलिए मैं आपको इतने समय से बोलता आ रहा हूं कि पहले से पढ़ के रखिए। साथ ही साथ ज्यादातर बच्चे कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं देते हैं सीयूटी को। खासकर अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो ज्यादातर बच्चों का यही रहता है कि मैं इंग्लिश की तैयारी इंग्लिश एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले करूंगा। बट कंपटीशन के अंदर ये चीज लागू नहीं होती। आपको इंग्लिश के अंदर कई सारी चीजें पढ़नी है, वोकैबुलरी भी पढ़नी है, ग्रामर भी पढ़नी है, तो इसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी पड़ेगी, जो कई सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो इस वजह से कम मार्क्स आते हैं। साथ ही साथ गाइस, टाइम मैनेजमेंट का ना सीयूटी के अंदर बहुत बड़ा चक्कर है। असल में होता क्या है कि कंप्यूटर आपके सामने होगा और वहां पर जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने टाइमर चलने लगेगा। 60 मिनट, 50 मिनट्स, 40 मिनट्स बचे, 30 मिनट्स बचे, इस तरीके से टाइमर चलता है। तो उस समय पर बच्चों के माइंड में प्रेशर चल रहा होता है कि यार अगर मैंने एक क्वेश्चन पे भी 5 मिनट लगा दिए तो यार बाकी क्वेश्चन में कम टाइम मिलेगा। तो ये जो एक पैनिक की सिचुएशन है, इस चीज को बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कोई भी मॉक प्रैक्टिस नहीं करी होती है। एंड ये बहुत बड़ा रीजन बनता है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं ये कम स्कोर कर पाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जैसे आईसीएससी के जो बच्चे हैं और जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो उन्होंने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं होती, सो उन्हें सीबीएसई की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो ये भी एक रीजन होता है, जिसकी वजह से कई बच्चों का जो फाउंडेशन है ये बड़ा ही वीक रहता है, और कई बच्चों को डेफिनेटली डिलीटेड चैप्टर्स की भी तैयारी करनी पड़ती है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लगता है कि डिलीटेड चैप्टर्स में से तो सवाल आते ही नहीं ना। मैं तो गाइस पेपर एनालाइज कर रहा हूं, और एनालिसिस में मैं आपको ये बताऊं तो टोटल 100% में से 20 से 30% जो आपके क्वेश्चंस हैं ये डिलीटेड चैप्टर्स में से ही आते हैं। सो डिलीटेड चैप्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। नाउ गाइस, इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आपके सामने जो ये 20 से 25 लाख का नंबर आगे आने वाला है, जब आपका प्रॉपर एप्लीकेशन का डेटा रिलीज होगा, इससे बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका
एक्चुअल कंपटीशन कुछ 5 से 6,000 सीरियस बच्चों के साथ होता है। बिलीव मी, यही हर कंपटीशन के अंदर नंबर होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके डिफिकल्टी लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होगा, बट ये इजी टू मॉडरेट सुन के आप सभी को सीयूटी की तरफ कैजुअल एप्टीट्यूड नहीं रखना है। डेली बेसिस पर सीयूटी के लिए पढ़ाई करो, कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट, कीप सॉल्विंग मॉक टेस्ट फॉर सीयूटी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।